नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के करनाल जिले के शामगढ़ गांव में, जहां परमेश्वरी जी अकेले अपने जीवन का संघर्ष कर रही हैं। दर्शकों, परमेश्वरी जी अपने दोनों बच्चों को खो चुकी हैं और उनके पति की भी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। अब बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं बचा। परिवार में न कोई कमाने वाला है, न ही कोई साथ देने वाला, जिससे उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। ऐसे कठिन समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद की किरण बनती आ रही है। आज वही मुहिम इस परिवार तक मदद लेकर पहुंची है। आइए जानते हैं कि परमेश्वरी जी को क्या क्या सहायता मिली, इस मदद को पाकर उनका क्या कहना है और इस मुहिम का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है जिला करनाल में और अभी हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ नेशनल हाईवे है NH 44 और इसी के साथ में एक गांव है, गांव शामगढ़। आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, मेरा गांव मेरी शान शामगढ़। तो आज शामगढ़ गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत संत जी के कुछ अनुयायी एक परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बार जानेंगे क्या क्या सहायता उस परिवार की जाएगी, कितने सदस्य परिवार में हैं और क्या परिस्थिति परिवार की रही है। तो एक बार परिवार के पास जाएंगे, पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव शामगढ़ में और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं राशन सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप देख सकते हैं गाड़ी पे भी स्टिकर लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और हर ज़रूरत का सामान संत जी के अनुयायी यहाँ पर लेकर पहुँचे। आप देख सकते हैं गाड़ी में राशन रखा हुआ है और आलू प्याज भी देख सकते हैं आप, और भी काफ़ी सामान है। तो अब परिवार के पास जाएंगे और जानेंगे क्या हालात हैं परिवार के, क्या परिस्थिति है, क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज इस परिवार को दी गई है। तो भी हम सोचे हैं परिवार के पास एक बार आपको किस तरीके पहले बताते हैं और यहाँ पे ये परिवार रहता है जिसको संत रामपाल जी महाराज ने आज सहारा दिया है, उनको बोल दिया है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर इनके लैट्रिन बाथरूम है, तो एक दरवाज़ा लगा है, एक पर यहाँ पर कपड़ा ही बंधा हुआ है। इस तरफ में आप देखेंगे ये कमरा है स्टार्टिंग में, अंदर आपको दिखाते हैं। ये बेड रखा हुआ है, बेड के नीचे भी जो है ईंटें रखी हुई है, क्योंकि फर्श भी कुछ गीला नज़र आ रहा है। ये और आगे आप रसोई है, इस तरफ ये रसोई है, आप देख सकते हैं। घर की जो स्थिति है वो ठीक नज़र आती है, परंतु क्या कारण रहा कि राशन के लिए भी व्यवस्था नहीं बन पाई, क्या व्यवस्था रही, उस बारे में आप जानेंगे। और ये एक कमरा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दूसरा कमरा है। इसमें यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। इस पूरे कमरे में ये पूजा पाठ का ही यहाँ पर ये सारा रखा हुआ है और इनका कुछ सामान भी रखा हुआ है। ऊपर कुछ तस्वीरें लगी हैं, इनका देहांत हो चुका है। और आगे ही एक कमरा ये और है, स्टोर रूम है या कमरा है। घर की स्थिति देखने में ठीक है, परंतु क्या कारण रहा कि परिवार को राशन की भी समस्या आने लगी, अब जानेंगे उस परिवार से। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं माता जी, इनसे बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? परमेश्वरी जी। तो माता जी कौन कौन है आपके परिवार में? आपके परिवार में 3
मालिक भी था, 2 बेटे थे, एक लड़की थी। ये 3 गुजर गए। लड़की बड़े घर बाहर की थी, वह भी 8 साल के बाद उसका प्राणा गुजर गया था। ये 3 बच्चे रह गए, एक या छोरा एक छोरी। लड़की 6 साल की भी नहीं आई, पास में मैं लगी है। आपका पोता है ये? हाँ पोता जी, जी। वह भी पोती है। एक पोता और पोती हैं आपके साथ अब? हाँ जी। अच्छा, तो इनके मम्मी पापा कैसे, क्या हुआ? बस मम्मी पापा तो 1 महीने के ना तो गेर का यो चली गई थी। वो छोटे के बैठना चाहती ना बैठाई नहीं। ये भी है बड़ी है, छोटी थी या जिसके अर्जुन साहब गया, वह भी 1 महीने की 2 महीने की हुई थी जी। बस बड़ा गुजर गया था मेरा बेटा। ये भी 1 महीने के ने गेर करना उसने वह चली गई थी। हाँ, तो आपके दोनों बेटे गुजर गए? दोनों बेटे गुजर गए, मालिक चले गया मेरा। तो आप अकेले ही अब इन पोता पोती का पालन हाँ पोषण? बस यह पालन छोड़ के मेरे लिए पहले भी था, अब भी है। कितना समय हो गया आपके बेटे को? 15 हो गए होंगे, 15-20 दिन। तो 15 दिन हो गए इसने। अभी फिलहाल में हाँ। कुछ दिन पहले? हाँ। कैसे हुए, क्या बीमार थे वो? बस बीमार भी था कुछ ये भी तो ठीक था, बल्कि जाने के नौका ला ले, चाहे रहने का नौका ला ले, कुछ भी ला ले। मेरी तो बैठे बैठे ले बात करते करते ही चले गए। बात करते करते। तो क्या काम करते थे बेटे आपके? ये फैक्ट्री में था, मॉडर्न में। मतलब प्राइवेट ही नौकरी करते? प्राइवेट ही थी जी, सरकारी नहीं थी। तो अब कमाई का साधन क्या, कैसे गुजारा कर रहे? ये गुजारा क्या था, उसी का सारा गुजारा था, वही हमारा गुजारा चले गया। ये उस मालिक की मर्जी है, जिस तरह भी गुजारा देगा, बस उसके भरोसे ही है। परमात्मा के भरोसे। तो अब प्रार्थना करी थी आपने संत रामपाल जी से? हाँ प्रार्थना करी थी। ये प्रार्थना न भाई करेंगे कोशिश। उम्मीद थी आपको कि संत रामपाल जी मदद करेंगे अब मदद करेंगे थी। तो आज पहुंच गए आपके पास सहायता लेके? पहुँच गया आज ना बड़ी मुराद पूरी कर ली। ये जी परेशानी में जो सी मेरा बेटा गया, एक दरवाजे की थी, एक इस लिपाई की थी कमरे की, एक ऊपर ने द्वार करवानी थी, एक ये मोन्टी थी। इनकी चिंता में ला ले, चाहे घर की चिंता ला ले, कुछ अपना वो केस सुना कर रखा था भाई कोर्ट में, उसकी चिंता ला ले। तो काफ़ी चिंता थी घर की भी, परिवार की, और उसी बस उसी का सारा था जो कुछ भी था, और कोई सारा नहीं था मेरा जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो ये माता जी हैं, आपको इन्होंने बताया कि किस तरह से जो इनके पति हैं वो पहले गुजर चुके थे, बड़ा बेटा था वो गुजर गया था, उनकी माँ जो हैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ पर चली गई, परंतु फिर भी छोटा बेटा था जिसके सहारे ये माता जी सोचती थी कि अब हमारा जो भविष्य है ये बेटा बनेगा, ये पालन पोषण करेगा परिवार का। और प्राइवेट जॉब करते थे वो, परंतु आप देख सकते हैं समय का खेल, क्योंकि इस लोक में भरोसा नहीं एक मिनट का भी, कब क्या हो जाए। और माता जी ने जैसा बताया कि अभी फ़िलहाल में 15-20 दिन पहले इनके छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई, और अब इनके पास कोई सहारा नहीं। एक पोता है और एक इनके पास पोती है, उनको ये अब माता जी संभालेंगी, उनका पालन पोषण करेंगी। ये अकेली हैं यहाँ पर, और अब इनका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसा माता जी ने
कहा भी कि अब सिर्फ परमात्मा का ही सहारा है, तो परमात्मा बनकर संत रामपाल जी महाराज आज इनके द्वार पर आए हैं। तो अब जानेंगे संत रामपाल जी के अनुयायियों से कि क्या क्या सहायता वो यहाँ पर लेकर आए। तो बात करते हैं संत जी के अनुयायियों से जो ये सहायता लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सर आज श्यामगढ़ गांव में आज आप आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, क्या मुहिम लेकर आप यहाँ आए हैं? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार के रूप में आज पृथ्वी पर अवतरित हैं और उन्होंने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहे कबीर भगवान। तो आज कबीर भगवान के रूप में संत रामपाल महाराज ये राशन सामग्री असहाय परिवारों के लिए दे रहे हैं। आज उन्हीं के आदेश अनुसार हम यहाँ पर ये राशन सामग्री लाए हैं, जिसके लिए इस बहन ने सतगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की थी और उनके आदेश अनुसार आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम क्या क्या राशन लेकर आए हैं बहन के लिए। सबसे पहले 15 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है। इसके साथ साथ जो रसोई में काम आने की चीज़ें हैं, दालें हैं, इसमें मूंग की दाल, साबुत चने, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल। साथ में 1 किलो नमक का पैकेट है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, क्योंकि इनके बगैर रसोई में काम नहीं चलता। और साथ साथ 1 किलो सरसों का, हैफड़ का, कच्ची घानी का बहुत शुद्ध तेल वो हम साथ में लेकर आए हैं। और अचार भी 1 पैकेट लाए हैं कि भी अगर किसी कारणवश सब्जी ना बने तो कम से कम बच्चे अचार के साथ 2 रोटी खाई जा सकें। उसके साथ 1 किलो सूखा दूध है, चाय का पैकेट भी है। अगर दूध अवेलेबल ना हो किसी कारण से तो बच्चों को इसमें दूध बना के पिलाया जा सके और चाय भी बना के पी जा सकती है। 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 1 किलो सर्फ है, इसमें कपड़े भी धोए जा सकते हैं और बर्तन भी साफ़ किए जाते हैं। इसमें 4 पेड़ी नहाने के साबुन है कि भी जो बच्चों के नहाने के काम आए। ये सभी आइटम आज सतगुरुदेव के आदेश अनुसार हम इस बैंड के लिए लाए हैं और इस बैंड से पूछेंगे कि भी और भी आगे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम अपना कार्ड देकर जाएंगे इसको। ये जब भी इसका सामान ख़त्म होगा या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हमें बताएगी नंबर पे फ़ोन करके, और तुरंत हम सतगुरुदेव के आदेश अनुसार, मर्यादा अनुसार समय पर इस बहन को उपलब्ध कराएंगे। जी, तो सर ने जिस तरह से बताया कि इस परिवार के लिए राशन की पूरी व्यवस्था आज कर दी गई है। आप देख सकते हैं आटा, चावल, चीनी, दालें, मसाले, हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से कर दी गई है। और आगे के लिए भी इन्होंने बताया कि इनको कार्ड दिया जाएगा और जब भी इस परिवार को सहायता की ज़रूरत होगी हर संभव प्रयास किया जाएगा इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का। तो एक बार बेटे से बात करेंगे, जो छोटा बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? रजत। रजत। पढ़ते हो आप? ये सर। कौन सी क्लास में? 8th में। 8th क्लास में। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी स्कूल में। सरकारी में। तो माता जी जो पोती हैं आपकी वो भी स्कूल में जाती हैं? हाँ, सरकारी में सरकारी में जाती हैं। तो इनके पास अपने हैं जैसे किताबें, कॉपी, सब कुछ? ये भी तो ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं। तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि अगर उसकी भी ज़रूरत होगी तो आप बता देना, हम आपको सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। ठीक है जी। तो जैसे ये सहायता आज आपको मिली, इससे कुछ सहारा मिलेगा अब? हाँ, मिलेगा ही। जो सारा भगवान का उसका दिया तो सारा भी देगा, सारा भी नहीं देना। तो किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार।
कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और भी अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। तो सर, एक ऐसी मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई जिसके कारण आज पूरा हरियाणा और पूरा भारत ही संत जी को भगवान कहकर संबोधित कर रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारे पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जो इलाकों में हैं, बाढ़ से पीड़ित जो लोग रहे हैं, उन लोगों को सहायता पहुंचाना, लगभग 400 गांवों से ज़्यादा लोगों को सहायता पहुंचाई है। और हर घर घर के अंदर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं, आम संत की बात नहीं है, आम संत के बस की बात नहीं है कि जो इस तरह की मुहिम को पूरा कर सके। तो सर ने बताया कि कोई आम संत इस कार्य को नहीं कर सकते जो संत रामपाल जी कर रहे हैं। और वाकई में इस तरह की मुहिम हमने भी पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में ही कहीं पर नहीं देखी, जहाँ पर ज़रूरतमंद परिवारों के पास जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। पूरे गाँव के गाँव गोद ले लिए हैं संत रामपाल जी ने। तो एक ऐसे संत जिनको भगवान अपने आप मुंह से निकल जाता है कि वो भगवान है, क्योंकि कार्य ही इस प्रकार के कर दिए। और हम सुनते भी थे कि भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी लीला करते हैं, उन लीलाओं को देखकर ही ज्ञान होता है कि उनकी क्या शक्ति है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी को फ़िलहाल काफ़ी खाप पंचायतें हों या और भी काफ़ी गाँवों में सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज को आज हरियाणा के अंदर मुख्य खापों के द्वारा व सरपंच एसोसिएशन के द्वारा किसान रत्न से या किसान मसीहा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, इसका कारण है कि भी जो काम परमात्मा करते हैं वो जीव नहीं कर सकते। अगर जीव करें तो जीवों को भी भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जीव के बस के काम नहीं है। आज संत रामपाल महाराज ने जो कर दिखाया वो परमात्मा ही करते हैं। देते को हर देत है जहाँ कहाँ से देत। उस परमात्मा ने वो करके दिखाया है, कहाँ से क्या दिया, कैसे दिया और किस प्रकार दिया। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि हरियाणा के लगभग 400 गांवों के अंदर वो पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, इनके गांव में, इवन मतलब गुजरात के अंदर भी जो जहाँ पर बाढ़ का पानी था, प्रकोप था, वहाँ पर संत रामपाल महाराज ने पाइप व मोटरें और अन्य जो सामान उसमें प्रयुक्त होता है उपलब्ध कराकर वो सहायता की उन किसानों की जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, जहाँ पर ये नहीं पता सुबह का सूर्य देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो उनके लिए वो परमात्मा ने वो सूर्य भी दिखाया और उनकी जहाँ फसल मारी जा चुकी थी अगली फसल की बुआई कराकर उनको जीवन दान दिया। वो इसलिए वो परमात्मा जो उनको जीवन दान दिया, तो परमात्मा ही जीवन दान दे सकते हैं पृथ्वी पर, और कोई जीवन दान देने वाला नहीं है। इसलिए संत रामपाल महाराज को भगवान कहा जाता है जी। तो देखा आपने, सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि भगवान कहने का कारण क्या है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज मानवता को बचाया, इसी कारण से आज लोग बड़ी बड़ी खाप पंचायतें भी और
काफ़ी जगह उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो आसपास से भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे थोड़ी बात करेंगे। माता जी हैं हमारे साथ। नमस्कार माता जी। सत श्री अकाल ना। तो आप यहीं पे रहते हो आसपास? हाँ जी, इसकी बहन हूँ मैं। अच्छा, आप बहन हैं। हाँ, इसकी बहन हूँ बड़ी। तो क्या परिस्थिति है इस परिवार की, आप क्या बताना चाहोगे? क्या बताना चाहो, बस कुछ बता ही नहीं जानती जी। काफ़ी नाजुक हालत। घनी मेरे भी 2 जा रही है, इसका बाप भी जा लिया, एक बेटा गया मेरा भी, 3 इसके जा लिए। बटेव था छोरी का, वो अभी 14 साल हो लिए रांड बैठी, 2 बच्चे है उस पर, केथड़ ब्याह रखी। हाँ, तो ये या तंगी है इसने भाई, किसके सारा गुजारा करेगी? सारा ही नहीं, अब तो कोई सारा नहीं कहीं कर रहा। ये दो तो चले गए थे बाप बेटा, एक रह रहा था, या भी राम ने ले लिया। एकदम राम ने का भी राम ने लिया, वो तो लेने वालों ने जिन्हें लिया कि बड़ा किस पर सक जावा जी। तो अब जैसे ये सहायता आज मिली इनको, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। तो आप देख सकते हैं ये माता जी हैं, ये इनकी बहन ही हैं, और इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से क्या स्थिति परिवार की है, और जो सहायता आज संत रामपाल जी ने इस परिवार को की, वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो सर, एक तरह से परिवार बिल्कुल ऐसी हालात में है कि जो भी सहारा इन माता जी का था सब इनसे छीन लिया। बेटा था, बड़ा बेटा वो गुजर गया, छोटा बेटा गुजर गया, इनके पति की मृत्यु हो गई। तो आप किस दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं? इस बहन ने बताया, उस बहन ने भी बताया कि भी इस परिवार पे ऐसी विपदा आई है। इस बहन ने बताया कि मेरे ऊपर भी विपदा आई, आदमी चला गया, इस बहन का आदमी गया, 2 बेटे गए, बहुएं भी छोड़ कर चली गई। इसका क्या कारण है? सदगुरुदेव हमें बताते हैं सत्संगों के माध्यम से, ज्ञान आधार पर, कि हम वो साधना नहीं करते जो हमारे शास्त्रों में दी गई है। वो कौन सी साधना है? हमारी गीता के अंदर बताया गया है। हमारे कोई आज यहाँ पर इस लोक में जो पंडिताई करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये लोग बरकरार के रखते हैं कि हमारे को सत साधना से विमुख कर देते हैं और हम दुखों का पाठ झेलते हैं। इसी प्रकार ये बहन भी आज वो दुखों का पाठ झेल रही है, क्योंकि वो गीता में बताई गई सत साधना ना करके और मनमुखी पंडितों के द्वारा बताई गई साधना पर आडित होकर ये आज जो दुखों का पहाड़ इस बहन पर टूटा, हम भी उससे बहुत दुखी हैं। हमारे ऊपर भी आत्मा कचोटती है कि इस बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसका कारण हम इस बहन से प्रार्थना करेंगे कि संत रामपाल महाराज के सत्संग आते हैं, उसका कारण जानने के लिए वो सत्संग सुने। ये इससे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं बहन से, जो चली गई रही उसको छोड़ के, जो घटना घट गई उसको भूल के और सत्संग सुने परमात्मा की, तब इसको पता चलेगा कि हमारे साथ ये कारण, ये घटनाएं क्यों घटी और इनको रोका जा सकता था और कैसे रोका जा सकता था। वो सत्संग के माध्यम से गुरुजी बताते हैं। तो हम बहन से प्रार्थना करेंगे सत्संग ज़रूर सुने। 7:30 बजे साधना चैनल पे सत्संग आता है सदगुरुदेव का, और सुबह 6 बजे ईश्वर चैनल पे भी आता है। कई चैनल हैं सुबह के भी, दोपहर को श्रद्धा चैनल पे भी। इनके घर पर टीवी है, मैंने देखा है। तो बहन, आपने कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, टीवी पे आती हैं चीज़ें। दोपहर को 2 बजे श्रद्धा चैनल पे आता है, शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पे आता है, सुबह ईश्वर चैनल पे 6 बजे आता है। आपके पास अब एक रास्ता है उस अच्छे रास्ते को चुनने का, और वो सत्संग के माध्यम से आपको चुना जा सकता है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए। परमात्मा ने आपको ये सहायता भेजी है, आपका काम भक्ति और उस परमात्मा को याद करना है और इन बच्चों का पालन पोषण कराना है। तो मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा बहन के सत्संग जरूर सुने और उस रास्ते पर चलें जो हमें दुखों से छुटकारा दिला सके। जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को
ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक प्रार्थना की है इन माता जी से कि अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, परंतु आगे का जो भविष्य है, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये इनका एक पोता है, पोती है, इनके भविष्य के लिए इन्हें एक संदेश दिया गया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, का भविष्य भी एक उज्जवल हो और सुरक्षित हो। जैसा कि सर ने बताया कि जब हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो भी सुरक्षित होगा। तो ये संदेश भी संत जी के अनुयायियों ने यहाँ पर दिया। और ये थी अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो इन माता जी के लिए आज संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर एक भगवान स्वरूप में आए हैं, इन्हें एक सहारा दिया और इनके भविष्य के लिए भी इन्हें एक ऐसा जीवन दे दिया, अब इन्हें किसी और सहारे की ज़रूरत ना पड़े, किसी चीज़ के लिए मांगने के लिए किसी और की तरफ ना देखना पड़े। हर ज़रूरत की वस्तु इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और सभी चीज़ें इनको घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इनको कार्ड दे दिया गया है, जो अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड है। अब उस पर फ़ोन करके ये राशन मंगवा सकते हैं। तो सर, आगे हर महीने ये राशन दिया जाएगा? इनको हर महीने ऐसे ही राशन दिया जाएगा। ये गुरु जी के आदेश हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको हर वो चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी इनको ज़रूरत होगी। जी, हर वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी, सिर्फ राशन नहीं। जो भी वस्तु की ज़रूरत माता जी को होगी, इस परिवार को होगी, संत रामपाल जी महाराज जी वो उपलब्ध कराएंगे। तो आज ये आपने कवरेज देखी गांव श्यामगढ़, जो कि जिला करनाल में है, और आगे भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज हम लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955।
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब